अच्छा, गुप्तकालीन कला में लिखो सबसे पहले। गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषता क्या है? इसमें मूर्तियों में आध्यात्मिक भावों की प्रधानता होती है। सबसे पहले गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषता। देखो इसमें मूर्तियों में आध्यात्मिक भावों की प्रधानता है। फिर लिखो नंबर 2 विशेषता। गुप्त चित्रकला को गुप्त चित्रकला का रेखा प्रधान चित्रकला, गुप्त चित्रकला को रेखा प्रधान चित्रकला कहते हैं। नंबर 3, गुप्त काल में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र मिले हैं। सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र मिले हैं। ये इसकी अपनी विशेषताएं होगी। ठीक है, अब लिखो गुप्त काल की कला में अजंता की गुफाओं के बारे में। तो अजंता की गुफाओं से 1% अपना पक्का ही है। तो देखो ये जो गुफाएं अजंता की, इसका निर्माण दूसरी सदी के पूर्व आरंभ हुआ और 7वीं सदी तक चला। तो लिखो इसका निर्माण कार्य दूसरी सदी से पहले यानी कि पूर्व आरंभ हुआ। दूसरी सदी आरंभ, ठीक है, और 7वीं सदी तक चला। अब देखो ये गुफाएं हैं कहाँ? तो यहाँ स्थित है, लिखो जलगांव महाराष्ट्र। तो लिखो महाराष्ट्र के अंदर जलगांव है और औरंगाबाद जिला है। औरंगाबाद जिला है। यहाँ पे अजंता की 29 गुफाएं मिली है। अजंता की कितनी गुफाएं मिली? 29 गुफाएं। अब लिखो यहाँ पर जो चित्र बने हैं, यहाँ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित।
ठीक है, तो यहाँ के चित्र किससे संबंधित है? लौकिक जीवन से संबंधित। 1818 ईस्वी के अंतर्गत अजंता की गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम पता चला। अजंता की गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम पता चला। अब देखो, अजंता की चित्रकला का विषय क्या है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि अजंता की चित्रकला का विषय क्या है? विषय, तो आप उत्तर दोगे धर्म। ठीक है, अजंता की चित्रकला का विषय क्या है? धर्म। अब देखो, अजंता की जो चित्र शैली है, ठीक है, इसकी शैली क्या है? देखो, अजंता की चित्रकला की शैली, तो देखो, फ्रेस्को, फ्रेस्को टेम्पेरा, फ्रेस्को टेम्पेरा, यानी कि इन चित्रों को थोड़ा सा, जैसे अपने राजस्थानी में आल्ला गीला कहते हैं, थोड़ा सा आल्ला गीला कर लेते हैं और फिर उसके अंदर उस चित्र को छाप देते हैं। तो ये फ्रेस्को पद्धति एक आपसे पूछ लेगी चित्रकला की शैली के, आप लोग फ्रेस्को और फ्रेस्को टेम्पेरा। अब लिखो, चित्रकला के भाग 3 है। वो चित्रकला को कितने भागों में बांटता है? नंबर 1 है आलेखन, नंबर 2 है वर्णन, और नंबर 3 अलंकरण। ठीक है, अजंता की गुफाओं के अंदर चित्र भी बने हैं, धर्म की शाखा से संबंधित लिखा हुआ भी मिला है, तो इस तरह से उनका वर्णन भी मिला है, अलंकरण करके उनको सुंदर भी बनाया गया है। तो अपने सीधा सीधा प्रश्न होने का, चित्रकला के कितने भाग हैं? तो आप उत्तर दोगे 3 भाग। अब देखो, अजंता की जो चित्रकला है, इसके अंदर महायान शैली के चित्र भी मिले। महायान, महायान है ना, तो महायान, हीनयान, महायान, ऐसे लिखो महायान। अजंता के अंदर बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित चित्र मिले हैं। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले महायान शाखा के। अब देखो, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, 29 गुफाएं, इसमें से गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19, ये जो सारी गुफाएं हैं, इसमें गुप्त कालीन चित्र मिले हैं। अब देखो, इसमें से एक प्रश्न आता है, जो सबसे हिट चित्र माना जाता है, वो है गुफा संख्या 16 का।
गुफा संख्या 16 के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ चित्र है? तो वो सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? तो वो सर्वश्रेष्ठ चित्र लिख लो, मरणासन राजकुमारी का है। मरणासन राजकुमारी। अब ये मरणासन राजकुमारी कौन है? तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। देखो, एक व्यक्ति था नंद। नहीं, नंद अलग था, वो अलग। नंद जो है, ये भगवान बुद्ध का सौतेला भाई था। ज्यादा क्लियर रहेगा। अब देखो, इस नंद की एक पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसको अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, और उसका नाम भी क्या था? उसका नाम था सुंदरी। कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने के लिए इनके दरबार पर आते हैं, और भगवान बुद्ध के पास जब ये भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो भगवान बुद्ध जब भिक्षा मांगने के लिए आते हैं इनके पास, तो ये तैयार हो रही होती है। ये आवाज भी सुन लेती है कि भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि भिक्षा हम दे, तब भी ये सुन के जाती नहीं। इसके थोड़ी देर बाद नंद आते हैं, और नंद आकर कहते हैं कि तुम्हें भिक्षा दे देनी चाहिए थी। वो कहती है मैं तैयार हो रही थी, और कोई काम नहीं होता कि। ऐसे ढंग से बात नहीं करी उसने। उसको अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था। कहते हैं कि नंद को सॉरी फील होता है, गिल्टी होती है अंदर मन। नंद जाते हैं पीछे पीछे भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हैं कि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आया था भिक्षा के लिए, भिक्षा देना ना देना वो तो मालिक की इच्छा है, तो मैं वापस आया। लेकिन नंद को बुरा लगता है। नंद को उपदेश देते हैं। नंद इस सुंदरी का मोह माया छोड़ देते हैं, और स्वयं भी वैराग्य धारण कर देते हैं। जब नंद वापस जाने लगते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा भिक्षुक बनना तब सफल होगा जब तुम अपनी पत्नी से जाके कहोगे माताम भिक्षाम देई। तो ये भिक्षा मांगो जाके उनसे माता लेके, तभी मैं मानूंगा कि तुम वैराग्य को धारण कर चुके हो। अन्यथा तुम्हारा मोह माया में पड़ा हो मन। अब जाते हैं नंद, और अपनी पत्नी को कहते हैं, गेट खोलती है तो वो कहते हैं, उसका रूप देखते हैं पहले तो पूरा भिक्षुक वाला रूप होता है कि ये क्या रूप धारण कर रही है। और जब ये वाला रूप धारण देखती है तो आगे से सुनती है, वो कहता है माता भिक्षा दे। तो एकदम से वो जमीन पे मूर्छा होती के पड़ जाती है, छटपटाने लगती है मृत्यु में। उसी समय का मरणासन राजकुमारी का चित्र। ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध को बुलाया जाता है, और उसके बाद ये राजकुमारी अपना शरीर त्याग देता है। ठीक है। तो इस तरह की पूरी कहानी है, इसलिए आप ध्यान रखना कि 16 नंबर गुफा में है, सर्वश्रेष्ठ चित्र है मरणासन राजकुमारी का। ये प्रश्न पूछा जाता है। डन है तो कहानी से पूरा याद हो जाएगा अब आपको बड़ी आसानी से। ठीक है, चलो। नाम तो नहीं पूछा। बस गुफा नंबर पूछ लेंगे आपसे। सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 16। बस। ठीक है। अब देखो, गुफा नंबर जो 17 है, उसके अंदर बने चित्र जो हैं वो चित्रशाला कहलाती है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चित्र है माता और पुत्र का, वो भी बहुत सुंदर। वहाँ पे गुफा नंबर 17 होगी। गुफा नंबर 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र है माता और पुत्र का।
ठीक है, तो ये आज हमने अजंता की गुफा के बारे में जाना।